या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टोटल भक्ति 04 में। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है जो कि मां धूमावती महाविद्या को समर्पित है। इस वीडियो में आप सभी श्रोतागण श्रवण करेंगे मां धूमावती की कथा और उनके स्वरूप का वर्णन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए जय माता दी। मां धूमावती माता पार्वती का ही एक रूप है। मां धूमावती के प्राकट्य से संबंधित अनूठी कथाएं हैं। पहली कथा तो यह है कि जब माता सती ने पिता के यज्ञ में स्व इच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे मां धूमावती का जन्म हुआ। इसीलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी मां धूमावती धुएं के रूप में माता सती का भौतिक स्वरूप है। माता सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं है। दूसरी कथा के अनुसार एक बार माता सती भगवान शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थीं। तभी उन्हें जोरों से भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव जी ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब माता सती ने कहा, ठीक है, मैं आपको ही खा जाती हूँ। और वे शिव जी को ही निगल गईं। शिव जी तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निगलने के बाद शिवजी ने उन्हें श्राप दे दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। सप्तम महाविद्या देवी धूमावती गुप्त नवरात्रि की 7वीं महाविद्या है। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र साधना विश्वास रखने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मां धूमावती की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। मां धूमावती कौवे पर सवार रहती हैं। यह मनुष्य के जीवन से दुख दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती हैं। पंचरात्रि के अनुसार उग्र चंडिका उग्रतारा जैसी उग्रता भयानक प्रवृत्ति वाली देवियों को मां धूमावती अपने शरीर से प्रकट करती हैं। मां धूमावती की ध्वनि हजारों गीदड़ों के साथ एक जैसे चिल्लाने के समान है जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। मां धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति महादेव का भक्षण कर लिया था। धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। मां धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती है, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्य का संहार कर उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती है। शास्त्रों में बतलाया गया है कि मां धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। माता का यह स्वरूप जीवन में आ रही बाधाओं का नाश करता है। सुहागन महिलाओं को इनकी पूजा ना करने की सलाह दी जाती है और मां धूमावती की पूजा बिना गुरु आदेश के कभी नहीं करनी चाहिए। आप सामान्य रूप से मां का स्मरण करें, हृदय से उनका ध्यान करें। माता का रूप विधवा जैसा है और उन्होंने अपने पति को ही निगल लिया था, इसीलिए इस स्वरूप में महिलाओं के लिए वे पूज्य नहीं रह गईं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह स्वरूप महिलाओं की ओर से तिरस्कृत है। माँ तो पुत्र पुत्री दोनों के लिए सामान्य रूप से वात्सल्यमयी है, इसीलिए इस स्वरूप का दूर से ही महिलाएं दर्शन करती हैं। हे मां धूमावती, अपने भक्तों के जीवन को हमेशा अच्छा करके रखना। सभी प्रेम से बोलिए माता धूमावती की जय। जय माता दी। तो श्रोताओं, यह थी गुप्त नवरात्रि में सुनी जाने वाली 7वीं महाविद्या की कथा, मां धूमावती की कथा। आशा है वीडियो में दी गई जानकारी और कथा आपको पसंद आई होगी। चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।